नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बीजे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक में क्या है कि जितने भी हमारे ट्रेडर हैं जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे अपना बिज़नेस करते हैं, उनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो टैली में उसकी बुक्स कैसे मेंटेन करें, उनकी सेल्स और परचेज़ कैसे टैली में चढ़ा सकते हैं वो, और स्पेशली सेल्स। तो इस केस में क्या होता है कि टैली के साथ ना एक इंपोर्ट टूल हम लोग टैली में डेवलप करते हैं। वो इंपोर्ट टूल क्या करता है, वो जो टैली से ई कॉमर्स की हम रिपोर्ट निकालते हैं, जो सेल रजिस्टर निकालते हैं, वो सेल रजिस्टर को हम उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली उसमें डेटा सेव करते हैं और उस डेटा को टैली में इंपोर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमें एक एक एंट्रियाँ वाउचर में पास नहीं करनी पड़ती है। हमारी एक बार में 100+ ट्रांजैक्शन इन 5 मिनट में इंपोर्ट हो जाती हैं। आज उसी का एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अब उसको हम प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। ये हमारी लेटेस्ट रिलीज़ है टैली प्राइम, जो एक नया प्रोडक्ट आया है। टैली प्राइम में हम ई कॉमर्स के डेटा को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको इसमें बताने चाह रहा हूँ। मेरे पास एक एक्सेल टेम्पलेट है। ये एक्सेल टेम्पलेट ई कॉमर्स से जो आप सेल्स एक्सपोर्ट करोगे, उस सेल्स को आप वी लुकअप के थ्रू या थ्रू कॉपी पेस्ट आप इस टेम्पलेट में पेस्ट कर दोगे। जैसे आपका इनवॉइस नंबर है, वाउचर टाइप है, वाउचर डेट है, रेफरेंस है, पार्टी लेजर है, कस्टमर एड्रेस है, सेल्स टाइप, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, अमाउंट, IGST अमाउंट, शिपिंग, डिस्काउंट, गिफ्ट रैपिंग चार्जेस। इसमें हमें IGST के हेड, CGST के हेड और SGST के हेड भी बनाने पड़ते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट हेड में जाए। आप गोडाउन्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको गोडाउन के अकॉर्डिंगली स्टॉक मेंटेन करना है तो। ये एक टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट में हमने ई कॉमर्स का डेटा आप देख सकते हैं, हमने फ्लिपकार्ट का और अमेज़ॉन का डेटा हमने इसमें डाला हुआ है। अब हम ये दिखाते हैं कि जो हमारा इंपोर्ट टूल है, जो एक टैली के साथ एक कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है, वो कस्टमाइज प्रोडक्ट हम टैली में F1 में जाके, टैली एड ऑन फीचर में जाके ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इस एड ऑन फीचर के साथ में ये जो टेम्पलेट है इसको हमें फ़िल करना होगा। ये फ़िल करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। अब टैली में जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक एक्सेल इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। एक्सेल इंपोर्ट पे जाना है आपको। ये मैंने नई कंपनी पहले से ही क्रिएट कर रखी है ताकि मैं इसमें आपको दिखा सकूं कि आप डेटा कैसे इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं ईज़िली। आपको वाउचर इंपोर्ट पे जाना है। आपको यहाँ पे लोकेशन फ़ाइल देनी है कि आपका जो टेम्पलेट का फ़ोल्डर है वो किस लोकेशन पे रखा है। तो यहाँ पे जो टेम्पलेट का फ़ोल्डर, टेम्पलेट जो रखा है वो इस लोकेशन पे रखा है। ये लोकेशन मैंने यहाँ Ctrl+V से पेस्ट कर दी। देन मुझे फ़ाइल नेम कॉपी करना है कि मेरी जो फ़ाइल नेम है, जैसे मेरी फ़ाइल का नाम है इंपोर्ट फॉर्मेट फाइनल, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपकी जो एक्सेल की एक्सटेंशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपको शीट नेम डालना होगा कि ये एक्सेल की शीट में जो शीट 1 का नेम है वो क्या डिफ़ाइन हो रखा है। तो मेरे पास जो डिफ़ाइन हो रखा है वो शीट 1 डिफ़ाइन हो रखा है। मैं यहाँ पे शीट 1 मैंने टाइप कर दिया। देन मुझे जो डेटा टैली में एक्सपोर्ट करना है वो शीट 2 से हो रहा है। तो यहाँ मैंने जो रीड फ्रॉम लाइन लिया है वो मैंने 2 लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो वाउचर टाइप है, आपके पार्टी लेजर हैं, आपके सेल लेजर है और आपके आइटम है। ये
आपके चारों हेड प्लस आपका CGST, SGST, IGST के हेड टैली के अंदर मास्टर ये आपके पहले से ही बने होने चाहिए। तो ये भी मैंने बना रखे हैं, मैं आपको एक बार बैक करके दिखा देता हूँ। ऑल्ट्रेशन पे जाना है, लेचर पे जाना है, तो ये मैंने अमेज़ॉन का B2C सेल, गिफ्ट रैपिंग, शिपिंग चार्जेस वगैरह का मैंने बना रखा है और मैंने यहाँ पे आइटम भी बना रखे हैं। अगर आइटम नहीं बना होगा तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो डज़ नॉट एक्सिस्ट दिखाएगा आइटम कि ये हमारे टैली में नहीं है, तो उसका मास्टर आपको स्टॉक आइटम दोबारा से टैली में क्रिएट करना पड़ेगा, देन फिर रिपीट आपको इंपोर्ट करना होगा। नाउ हम एक्सेल इंपोर्ट पे आते हैं और डेटा इंपोर्ट करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लोकेशन फाइल में आपकी इंपोर्ट फॉर्मेट फाइनल वाली फ़ाइल का फोल्डर का पाथ आएगा। फाइल नेम में आप एक्सेल की फ़ाइल जिसमें आपने डेटा एक्यूरेट पेस्ट कर रखा है वो फाइल का नेम विद एक्सटेंशन आएगा। देन शीट नेम में आप इंपोर्ट फॉर्मेट फाइनल फाइल के अंदर जो आपने शीट 1 डिफ़ाइन कर रखा है वो शीट 1 का नेम आएगा। देन रीड फ्रॉम लाइन में आप 2 डालेंगे जहाँ से आपको डेटा पिक करना है। अब मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ पे क्या आया, एक एरर आ गया कि ई-कॉमर्स सेल का लेजर अवेलेबल नहीं है और ई-कॉमर्स का वाउचर भी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने इससे पहले जो R&D करी थी तो मैंने यहाँ से सेल हटा दिया था ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि अगर कहीं पे कुछ डिफेक्ट है तो उसको शो कर देगा। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। मेरा जो ये ट्रांजैक्शन है ये ई-कॉमर्स सेल में ही जाना चाहिए और मेरा जो एक यहाँ पे एरर था वो ये था कि मैंने B2C नहीं लिया था, तो मैंने यहाँ पे B2C ले लिया ताकि मेरा ये लेजर भी ठीक हो गया। नाउ अब हम दोबारा से इंपोर्ट करते हैं। एंटर किया, आपको यहाँ पे दोबारा से फ़ाइल डालने की, रीनेम फ़ाइल का पाथ वगैरह डालने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ इंपोर्ट करा, आपका कम्प्लीटली आपकी 19th ट्रांजैक्शन सारी इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब आप DSS में जाएंगे, एक्सपोर्ट सेल में जाएंगे तो आपकी 16 ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ गई हैं और आपकी 3 ट्रांजैक्शन रिटर्न में चली गई हैं। तो आपका जो डेटा है वो एक्यूरेट इंपोर्ट हो गया है। ये देखिए, पार्टी फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स B2C सेल आइटम A3 और आपकी ये जो रिटर्न्स हैं इसके अकॉर्डिंगली आपकी जो सारी रिटर्न है वो B2C GSTR1 में ऑटोमेटिक चली जाएंगी। तो आप जितना भी आपका एक्सपोर्ट सेल रजिस्टर होते हैं जो आपका अमेज़ॉन की सेल होती है, तो अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट की सेल को आप इजीली टैली में उनकी बुकिंग आप कर सकते हैं। इसमें अगर 2-4 कुछ क्वेरीज़ हैं वो भी आपकी मैं रिसॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप कहते हैं कि मुझे वाउचर नंबरिंग हमें नहीं डालनी है, वो ऑटोमेटिक आए, तो टैली के अंदर ऑलरेडी फीचर होता है ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग का। यहाँ पे अगर आप वाउचर नंबरिंग कोई सा भी नंबर डालेंगे टैली में वो ऑटोमेटिक नंबर ही उठाएगा, वो ये इस नंबर को नहीं उठाएगा। ठीक है, बाकी आपकी डिस्क्रिप्शन भी इंपोर्ट होगी, क्वांटिटी वगैरह सारी चीज़ें आपकी ईज़िली इंपोर्ट हो जाएंगी। मैं आपको इनवॉइस दिखा देता हूँ दोबारा से। DSS इनवॉइस, मैं डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन यस कर देता हूँ यहाँ से। उसमें प्रोवाइड रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ था, तो मैं प्रोवाइड रेफरेंस नंबर भी दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन स्टॉक आइटम ये भी मैं यस कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो ऊपर रेफरेंस नंबर भी आ गया है, यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर भी आ गया है और यहाँ पे ये आपका डिस्क्रिप्शन भी आ गया है। तो आपका डेटा एक्यूरेट विद रिटर्न के अकॉर्डिंगली आपका डेटा ईज़िली मिनटों में ही इंपोर्ट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।